देखो अगर तुम लोग जो है ना उतार लिया, देखो यहाँ वैसे अगर प्रतिस्थापन विधि कहेगा तब हम इस नियम का पालन करेंगे। तो जो तुम्हारा बुक में दिया हुआ था, बुक में दिया हुआ है एक समीकरण है x + y = 14 और x - y = 4। तो जब हम मान लीजिए पहला समीकरण लें कि दूसरा समीकरण लें, यहाँ पर देखो x - y, ध्यान से देखना, x - y = 4 है, इसी को लिखे हैं x = 4 तो है ही है, y इधर माइनस में इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी को क्या किए हैं, x का मान हमारा कितना है, यहाँ पर देखना, अभी x का मान निकला यहाँ पर x + 4y यहाँ, तो x का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, मेरा तो समीकरण यही एक था, x + y = 14, ध्यान से समझ लीजिएगा, तब क्या होगा, आपका प्रतिस्थापन विधि में गलती नहीं होगा। एक हिसाब को समझना है, मात्र अगर आप एक हिसाब को समझ लेते हैं, आप जो है ना पूरा चैप्टर, या मान लीजिए कि एग्जाम में भी पूछेगा तब हम बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है x का जगह पे x यहाँ है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, 4 + y लिखे ना, क्योंकि x का मान था, कितना लिखे। तो अब आप ध्यान से देखिए, y और y कितना हो जाएगा, 2y नहीं होगा जी, समझो ध्यान से, एगो y और एगो y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो 4 + 2y = कितना हो गया, 14। फिर अगर हम ये प्लस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में 4 घट जाएगा तो कितना होगा, 10 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखो, और फिर जो हम आपको बताए थे कि जब कोई चीज गुना में रहता है तो वह भाग में चला जाता है, भाग में रहता है तो बराबर के उधर क्या होगा, गुना में चला जाएगा। ठीक ना, जोड़ में रहेगा तो घटा में हो जाएगा, घटा में रहेगा तो जोड़ में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कटने के बाद हमारा y बराबर निकल आता है 5, y बराबर कितना निकल गया। अब जो y का मान है मेरा, यह तो आप कहिएगा क्या सर, हम 2 में रख सकते हैं कि 1 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 में भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा, और 2 में भी रखिएगा तो वही आंसर आएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हुआ, देख लीजिए, x - y = 4 और y का मान कितना निकला था, 5। y के जगह पे 5 रखे, इधर माइनस में इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ 9 हो गया, और लास्ट में आपका आंसर यहाँ आ गया, x = 9 और y = 5। आया जी, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, यानी कि एक को हटा के दूसरे को रखना। प्रतिस्थापन का मतलब वही होता है कि एक वस्तु को या एक संख्या को हटा करके दूसरे संख्या को उसमें इंक्लूड कर देना है, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। और अगर आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़े हैं, 9th में अगर आप नहीं पढ़े होंगे प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ आपको मौका मिलेगा पढ़ने के लिए, प्रतिस्थापन विधि पढ़िएगा। केमिस्ट्री में भी वहाँ पढ़िएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िएगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि अभी जो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जो विद्यार्थी उस पर फोकस करता है कि मेरा इतना आना चाहिए, लेकिन जब आपको शिक्षक जब पढ़ते हैं, किसी भी शिक्षक के पास पढ़ते हैं, हम इन्हें कह रहे हैं कि आप यहीं पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, किसी के पास पढ़िए, इन्हें कह रहे हैं मेरे पास ही पढ़िए। जब आप पढ़ते हैं और जब वह शिक्षक पढ़ाता है, उस समय आप ध्यान नहीं देते, और जब आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, रिजल्ट खराब हो जाता है, या कुछ नंबरों से आप पीछे हो जाते हैं, तब आपको बेचैनी होने लगती है। तो अभी हम आपको जो समझा रहे हैं, अभी अगर आप समझ लीजिएगा, तो मान लीजिए अगर आपको बिहार बोर्ड में इसी आधारित, मान लीजिए यहाँ x + y = 14 है, वहाँ 12 दे दे, वहाँ क्या दे दे, 12 दे दे, क्या हो जाएगा, आप वहाँ गलत कर लीजिएगा। तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक ना, आपको गलत नहीं करना है, इसलिए करके आपको यहाँ पे समझ लेना। अगर आप समझ लीजिएगा तो सही से बना सकते हैं। ये तो पहला था। दूसरा भी हम आपको बताए हैं, ये जो आपका 5 नहीं है, s पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, s - t = 3 है, यह हम इसको लिख सकते हैं s = 3 + t। लेकिन यहाँ एगो बात ये हो सकता है, सर जी बार बार आप उसी को ले रहे हैं, दूसरा समीकरण को नहीं ले सकते हैं। देखिए
जो दूसरा समीकरण को भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरा का कैलकुलेशन थोड़ा जटिल है, इसका आसान था, इसको उधर भेज दिया, आपको समझने में आसानी होगी इसीलिए करके, ठीक ना। तो दूसरा समीकरण में हम इसका क्या करेंगे, एस का मान रखेंगे, एस का मान रखे और इसका कैलकुलेशन किए, तो कैलकुलेशन करने के बाद आप देख सकते हैं टी बराबर आपका 6 आ गया। टी बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। और उसके बाद जो है टी का मान क्या किए हम समीकरण 1 में रख दिए, जो समीकरण 1 था मेरा, ठीक हो, ठीक है सर, गर्मी ही लगता है। टी का मान समीकरण 1 में अगर रख दिए, नहीं कितना व्यक्ति को जो होता है ना कि ज्यादा देर तक खड़ा रहने के बाद चक्कर होने लगता है, इसीलिए हम पूछ लेते हैं। एक बार क्या हुआ था, एक विद्यार्थी मतलब गिर गया था, ठीक है ना, कुछ देर खड़ा रहा तो उसको जो है बोलना चाहिए कि नहीं सर अब मेरा मन घूम रहा है या कुछ भी, वो क्या किया मोबाइल लेने गिर गया, ठीक ना, तो इसीलिए हम पूछ लेते हैं कि भाई ठीक हो। तो कहने का मतलब है कितना ना व्यक्ति अस्थिर नहीं रह पाता, बहुत देर तक बहुत सारा चीज है अस्थिर नहीं रहता, हम लोग तो रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए जब क्या किए, अब देखो इसमें मान रखे, कितना स्टूडेंट्स को क्या होता है मान रखने के लिए भी नहीं आता, उसका जो है मान रखने के लिए भी क्या होता है नहीं आता है। इस अनुसार से आप जो है ना देख सकते हैं कि एस बराबर आपका 9 आ गया और टी बराबर 6 आ गया। टी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। गणित लेके आओ तुम, चलो। ये वाला जो था हिसाब आप लोग उतार लिए होंगे, उतारे हैं नहीं उतारे? यस सर, उतार लिए थे। अब तुम लोग जो है ना पहले ये चेक करो कि इसमें से जो है ना कौन सा बताया जाए, ठीक ना। बोलो जी, कौन सा बताया जाए? 5 का बताए ना, ठीक है 5 का बता दें। इसको मिटा दें, हाँ लाओ तुम मिटाने में। पहले से तुम लोग कहना है जी किधर है, तो ये सब मत मारो बार बार, ठीक ना। हाँ रात है इसको बात। देखो 5 का, ये जो है आपका 1 का रोमन 5 है। अस्थिर से जो है ना अथी नहीं करना, हिलाना नहीं है तो वीडियो सही नहीं बनेगा। अस्थिर से कैमरा पकड़े रहो। देखो √2x प्लस √3y बराबर 0 है। इसको भी प्रतिस्थापन विधि से बनाए कि विलोपन विधि से बनाए, डिसाइड कर लो। तुम लोग जो कहेगा प्रतिस्थापन तो बता दिए, 2 को बताएं जी। अगर कहेगा कि नहीं सर प्रतिस्थापन विधि से ही बनाइए तो वही विधि से बनाएंगे। ये आपका समीकरण 1 हुआ और दूसरा समीकरण है आपका √3x माइनस √8y बराबर 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। एक समीकरण को लीजिए, पुनः प्रश्न से √2x प्लस √3y बराबर 0। ये इसको क्या लिख सकता है, √2x बराबर इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये होगा जी, माइनस में हो जाएगा इधर आने के बाद। या क्या होगा x बराबर क्या हो जाएगा √3y बटे √2, ठीक ना। अब तुम क्या करो, इसका मान उसमें रखो, ठीक ना। मान रखने के बाद आपका कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा उस अनुसार से, ठीक ना। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि जटिलता की तरफ नहीं बढ़े, इसको जो है ना विलोपन विधि से बना सकते हैं डायरेक्ट, ठीक ना।
इसको हल करते हैं आपको विलोपन विधि। अब ये नहीं है कि वो विधि नहीं बनेगा, वो विधि से भी बना सकता है तू, ऐसा बात नहीं है, वो विधि से भी बना सकता है, लेकिन हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो √2x प्लस √3y बराबर 0 और यहाँ हो गया √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0। तो पहले क्या बताए थे, वो को बरोबर करना पड़ेगा नहीं जी। तो देखो करो, किसको करेगा बरोबर, x को करेगा कि y को करेगा, y को करेगा तो इसको जो है √8 से गुना करना पड़ेगा और इसको √3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो करो गुना, क्या हो जाएगा √16x, ये हो जाएगा √24y और ये 0 से गुना होगा तो 0 ही हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा 3 तिया 9 और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस √24y, ये 0 हो जाएगा, इन होगा जी। इसको हम जोड़ने पर करेंगे, किस पर करेंगे, जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, ये कट गया और 16 9 कितना हो जाएगा 25x बराबर 0, ठीक है। तो अब देखो अगर इसका वर्गमूल भी करेगा तो क्या होगा 5x बराबर 0, यह x बराबर क्या हो जाएगा 0/5, यह x बराबर 0। x का मान कितना निकल गया 0। इसका मतलब है कि y का भी मान क्या निकलेगा 0, क्योंकि यहाँ पहले से 0 है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, लिखिए √2x प्लस √3y बराबर 0 है। इसमें आपका हो जाएगा √2 गुना 0 x का मान निकला था, प्लस √3y बराबर 0 और 0 से गुना करेंगे तो ये पूरे 0, √3y बराबर क्या हो गया 0 और ये आपका हो जाएगा y बराबर भी वही होगा, ठीक ना। ये गुना में है, एक स्टेप और लिख लीजिए आप, 0 प्लस √3y बराबर 0 हो गया, यह आपका हो जाएगा √3y बराबर 0 घटा 0, यह आपका हो जाएगा √3y बराबर 0, यह y बराबर क्या होगा 0 बटा √3, यह y बराबर आपका क्या हो गया 0। इस तरह से आपका आंसर निकल रहा है x बराबर 0 एंड y बराबर 0, y बराबर भी आपका क्या निकल रहा है 0, यानी कि इसका जो है आंसर आएगा x बराबर भी 0 आएगा और y बराबर भी 0 आएगा। और हम इसको हल किए हैं विलोपन विधि से। कौन विधि से हल किए हैं, विलोपन विधि से हल किए हैं। एक देखिए आपका बटे वाला है, 6 नंबर का बता देते हैं, उसके बाद जो है ना आप लोग बनाइएगा। देखिए इसमें है 3x बटे 2 घटा 5y बटे 3 बराबर हो गया आपका माइनस। तो इसको कर लीजिए, 3 2 का लघुत्तम कितना होगा 6 होगा, 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, तो 2 तिया 6 9x हो जाएगा, 3 गुना 6 10, y हो जाएगा -2, कोना कोनी गुना करिएगा तो हो जाएगा 9x माइनस 10 y बराबर -12, समीकरण 1 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक ना। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से, ठीक है। दूसरा है आपका x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है। इसको भी कर लीजिए, इसका भी 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 गुना 6, यहाँ 2x यहाँ 3y बराबर 13 बटे 6, 13 बटे 6 है जी, 13 बटे 6। आप देखिए ये 6 कट गया, याद रखिए बराबर में नीचे नीचे कटता है, बराबर में नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर भी कटता है बराबर में। तो ये आपका हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब समीकरण 1 2 को हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 एवं 2
2 से हल कीजिए। 9x माइनस 10y 10y बराबर -12 और 2x प्लस 3y बराबर 13 13 है ना जी। ये सर घटा तो ये तो सब है, इसको बराबर करना पड़ेगा, तो कर लीजिए। इसको 3 से गुना कीजिए, इसको 10 से गुना कीजिए। 9 तिया 27, 10 तिया 30 12 तिया 36 36, 10 दुना 20, 10 तिया 30 और 13 का कितना होता है। 130। चलिए जोड़ने पर ये गयो कौन से, ये हो गया आपका 47 x और ये हो जाएगा आपका 166 10 में 6 गया 4, 94 हो गया। 94 ये माइनस में है, घटेगा जी। तो हो जाएगा x बराबर आपका हो गया 94/47। 47 गुना 94 यानी कि x बराबर 2 आ गया। x बराबर क्या आ गया 2। अब x का मान रख दो समीकरण 1 में, ठीक ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो। समीकरण 1 जो है आपका क्या है 9x माइनस 10y बराबर -12 है। x का मान कितना निकला 2 घटा 10y बराबर -12 है। और ये हो गया आपका 9 दुना 18, 10y बराबर -12 है। यह हो जाएगा -10y बराबर -12 -18, यह -10y बराबर होगा -30। माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 30/10, 10 तिया 30। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वैसे धीरे धीरे आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। क्या कहते हैं, हम जब यहाँ रहते हैं तो नीचे में जो है ना कैमरा है, फोटो में हो गया, बंद करो।